अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आशिफ शेख और आज के मेरे जलसे में मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि हमारा मुकाबला फ़िरका परस्त पार्टियों से है और जो सामने वाली पार्टियां हैं उनके लिए ये इलेक्शन एक मामूली चीज़ होगा। ये लोग जो है तामीर और तरक्की की बात करेंगे, पर हमारा सीधा मुकाबला फ़िरका परस्तों से है जो SIR, NRC और CA वगैरह ये सब लाने वाले हैं। इन सब के लिए मैं खड़ा हूँ और इसी का मैं मुकाबला कर रहा हूँ। और जो कॉरपोरेशन से 1100 करोड़ का बजट निकलता है वो मैं पूरा का पूरा खा के बैठ जाऊँगा, समझ रहे हो। मैं पूरा का पूरा 1100 करोड़ का बजट जो निकलता है तामीर और तरक्की का, रोड और गटर का, मैं वो पूरा का पूरा खा के बैठ जाऊँगा, क्योंकि मेरा पहले से कर्जा चल रहा है 32 तारीख का और मैं ये सब के सब चुकाना चाहता हूँ। और मेरा मुद्दा है फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ना। हाँ, ये और बात है कि अगर मेरी सीट कम आई तो मैं उन लोगों से ही गठबंधन करूँगा। और क्यों करूँगा? क्योंकि मेरी अम्मा ने भी उनसे गठबंधन करी थी, तो मैं काहे को नहीं करूँगा। माँ से बच्चा सीखता ना, तो मैं भी तो वही करूँगा। और ये जो 162 का बदला लेने की बात हो रही ना, 162 का बदला किससे लिया जाएगा बताओ? वोट कौन दे रहे? मालेगांव के आवाम दे रही ना, तो उसका बदला किससे लेंगे? मालेगांव के आवाम से ही लेंगे। तो उनका तो मैं पूरा 1100 करोड़ खा के बैठूंगा और उनसे बदला कैसे लेने का है? शुरुआत तो हो गए ले, एक के बाद एक परेशानी आ रही। छोटा सा जन्म दाखिला का मामला था, इतना बड़ा मैंने उसको कर डाला। अब उसके बाद NRC CA ये सब भी आने वाला है और मदरसों पर भी सवाल उठने वाला है। ये सब क्या है? ये सब के सब 162 का बदला ही है ना। अब मैं तो डंके की चोट पे कह रहा ना कि 162 का बदला लेने का है। मेरे साथ मुस्तकीम डिग्निटी है, वो डंके की चोट पे कह रहा कि 162 वोट की बदला लेने का है। और बदला किससे लिया जाएगा? मुफ्ती साहब ने तो 162 वोट दिए नहीं ना, उनके मानने वालों ने दिए ना, आम पब्लिक ने दी ना, तो बदला तो उनसे निकालना है। वो कहाँ रहती? मालेगांव में। तो इसके लिए बदला किससे लेने का है? मालेगांव शहर से लेने का है। और मैं तो डंके की चोट पे कह रहा कि मैं काम ये सब करने वाला नहीं है। इलेक्शन कॉरपोरेशन का हो रहा और मैं डंके की चोट पे क्या बोल रहा कि काम उम का मेरा मुद्दा ही नहीं है। मेरा सीधा मुद्दा क्या है? फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ने वाली एक ही जमात है, जमीयतुल उलमा। जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से जमीयतुल उलमा जो है मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ रही है। और मैं डायरेक्ट उनके खिलाफ़ बोलता, उनको चंदा नहीं देने का ये बोलता, मैं उनके खिलाफ़ हर बात बोलता। और जमीयतुल उलमा के साथ मुफ्ती साहब है, लेकिन वो कभी भी ये मुद्दा लेकर के खड़े नहीं हो रहे कि CA, NRC अन्य सब के वास्ते मेरे को वोट दो। क्यों? क्योंकि उनका काम है खामोश रह के काम करना। मेरा काम क्या है? झूठ को इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने का कि पब्लिक को सच लगे। और मैं यही काम करता और मैं इसमें ही एक्सपर्ट है। और यही काम कर करके मैं 35 साल से पब्लिक को हम लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक बेवकूफ़ बन भी रही। अरे तुम लोग वही लायक है, तुम लोग वही लायक के। फैयाज ब्लॉगर खड़ा हो गया अपनी जान पे खेल के सच्चाई बता रहा, तुम लोग उसकी नहीं सुन रहे। मुफ्ती साहब 42 साल से तुम्हारे दरमियान खिदमत कर रहे, तुम लोग उसकी नहीं सुन रहे। तो तुम लोग वही लायक के, समझे? तुम हमारे जैसे नेता ही के लायक के। अल्लाह मियाँ भी ना नस देख के नस्तर मारता। डंके की चोट पे मैं बोल रहा ना कि मैं CA, NRC और ये सब के ऊपर काम करने वाला हूँ। कॉरपोरेशन का 1100 करोड़ मैं हजम कर लूँगा। क्या उखाड़ने का उखाड़ लो। फ़िरका परस्त ताकतों के सामने खड़ा होने की मैं बात कर रहा। और उसके बाद भी ये इलेक्शन में मेरे आदमी नंदुरबार जा करके फ़िरका परस्त ताकतों का डंके की चोट पे प्रचार करके आए। अन पब्लिक तुमको समझ में नहीं आ रही बात? इतनी बात तुमको समझ में नहीं आ रही? शहर में तामीर और तरक्की का मुद्दा लेकर के मैं खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब पूरा 1100 करोड़ में खा जाने वाला है। डंके की चोट पे मैं बोल रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा। जमीयतुल उलमा जो CA, NRC के खिलाफ अभी तक लड़ते आई, मैं उनके खिलाफ भी बोल रहा, तुमको ये बात भी समझ में नहीं आ रही। अलमाई जो झूठ बोल रहा तुमको सब अच्छी से समझ में आ रहा, तुम या वाहवाही कर रहे। सोचने की बात है कि जो जन्म दाखिला का छोटा सा मामला उठा था, मैं उसमें बीच में पड़ा और उसके बाद से वो जन्म दाखिला का मामला बड़े से बड़ा होते चला गया। 6 महीने की मुद्दत का था SIT टीम का, आज 9 महीने के ऊपर हो गया। 9 महीने में तो पेट में से बच्चा बाहर निकल के आया था, जन्म दाखिला का मामला ही नहीं निकला अभी तक। सीधे सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट चला गया। और देखो, अगर मैं जीत के आऊँगा ना तो मैं उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊँगा और उसके बाद पूरे मालेगांव वालों को नहीं रोंगे और बांग्लादेश का साबित किया तो फिर बोलना। हाँ, इतना तो मालूम है कि मेरे को इतनी सीट मिलने वाली नहीं है कि मैं जीत के आऊँगा। तो मैं किसकी गोद में जाके बैठूँगा? जहाँ पे मेरी अम्मा जाके बैठी थी, वही फ़िरका परस्त का ताकत होगी गोद में। अरे झूठ बोलने में तो मैं एकदम एक्सपर्ट है। और मैंने साथ में मिलाया वही झुट्टे को, मुस्तकीम डिग्निटी को। और वो भी डंके की चोट पे बोल रखे 162 वोट का बदला लेने का। पब्लिक को बात समझ में ही नहीं आ रही।
मुफ्ती साहब के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सब मालेगांव की वोट बढ़ाने का, और जो भी मालेगांव की जिसमें जिसकी वोट काटी गई उसका काम कर रहे डंके की चोट पे। वो मालेगांव के आवाम को नजर ही नहीं आ रहा। आज मैं खड़े होकर चिल्ला के बोल रहा कि मालेगांव के 17,000 वोट जमीयत ने बढ़ाई, उसकी इंक्वायरी होना वो कट होने होना, 42,000 वोट बोगस डाली गई, उसको कट होने होना। मतलब मैं खुला डंके की चोट पे बोल रहा कि मालेगांव की वोट मैं कटवाऊंगा। मालेगांव में सब जगह तकलीफ मैं दूंगा। NRC CA वालों के साथ मैं खड़ा रहूंगा। मैं बाकायदा करके बता रहा, पर पब्लिक वो सब नहीं देख रही। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के वाहवाही कर रही। क्यों? 200-500 के वास्ते। अरे वही लायक के तुम लोग। एक मौलाना बेचारा मदरसे से निकल के तुम लोग के हक में लड़ रहा, तुमको वो नहीं दिख रहा? हजारों इल्जाम सुनने के बाद भी चुप है, काय के वास्ते? ताकि मालेगांव पे और परेशानी आई। तुम लोग को वो सब भी नहीं दिख रहा। तुम लोग को मैं जो बोल रहा हूँ वही सच लग रहा। जामीन जपत लोगों को मैं लेके काम कर रहा, तुमको इतना भी नहीं दिख रहा। आने वाले मेरे वादे छोड़ो, मेरी पिछली जिंदगी देख के तुमको समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये वीडियो जो है मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया है, और किसी पर इल्ज़ाम लगाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि भाई एक वीडियो ऐसा बना के डाल दो। इससे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं शेख आसिफ साहब या मुस्तकिम डिग्निटी पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं बस अपनी राय, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। आप लोग मेरी इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं, बोलते चलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।